हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th। टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स फंक्शंस के बारे में आप फर्स्ट टॉपिक में पढ़ चुके होंगे। उसकी पहली कंडीशन है इनवर्स फंक्शन की कि फंक्शन 1 ऑन टू होना चाहिए, या जिसको आप बाइजेक्टिव भी कहते हो, है ना। हिंदी में इसको अपन एकेकी आच्छादक भी कहते हैं। पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, उसके बाद फिर आते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, देखिए f such that r tends to r, fx इक्वल टू sin x। ये फंक्शन आपका है मैनी वन, लेकिन नॉट ऑन टू। इसको आप इन टू भी कह सकते हो, नॉट ऑन टू। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ठीक है ना। ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। अगर आप जीरो रखोगे x की वैल्यू तो f0 जीरो आएगा, एफ पाई भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो की इमेज भी जीरो और पाई की इमेज भी जीरो। आपको पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में चलती रहती है ना। तो -1 से लगाकर +1 तक की वैल्यू के अलावा जो शेष वैल्यू है, यानी रिमेनिंग वैल्यूज है, उसकी कोई प्री इमेज नहीं बनेगी। तो कैसा हो जाएगा ये, नॉट ऑन टू। मैनी वन तो ऑलरेडी हो चुका है आपका। ओके। अगर हम इसका कोडोमेन को -1, यानी रेंज से रिप्लेस कर दें, फंक्शन वही है fx बराबर sin x। इस केस में फंक्शन मैनी वन के साथ आपका ऑन टू बनेगा। कैसे, फिर वही चीज देखना आप कि अगर आपके पास ये रियल नंबर है, लेकिन इस बार ये -1, -हाफ, 0, हाफ, 1 और भी वैल्यूज आएगी -1 से +1 तक में। जीरो रखा तो जीरो, पाई रखा तो जीरो। मैनी वन तो है, लेकिन इन सब की वैल्यूज की प्री इमेज आपको इसमें मिलेगी। ओके। तो सारी वैल्यूज की जब प्री इमेज मिल जाती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू। और मैनी वन तो ये है ही, मैंने आपको बता दिया है। अब अपने को क्या चाहिए, 1 के साथ ऑन टू। 1 के साथ ऑन टू के लिए अब एक ही ऑप्शन है कि जो आपका डोमेन है, यानी प्रांत है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, है ना, यानी प्रतिबंधित कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, r को यहां पर -π/2, π/2 में लेके आ जाते हैं। और जो कोडोमेन है उसको आप पहले ही रिप्लेस कर चुके हो रेंज से। इस स्थिति में fx बराबर sin x आपका 1 के साथ ऑन टू होगा। ओके। इसके अंदर ये जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो हर वैल्यू की आपको एक अलग इमेज मिलेगी। अगर मान लो f -π/2 रखा है ना, तो आपके साइन -π/2 -1 मिलेगा। अगर आपने f माइनस का π/6 रखा, साइन माइनस का π/6 माइनस का हाफ मिलेगा। अगर आपने f 0 रखा, साइन 0 आपको 0 मिलेगा। इसी प्रकार अगर π/6 रखा तो आपको हाफ मिलेगा, और π/2 रखा तो आपको 1 मिलेगा। हर एक की इमेज आपको अलग अलग मिलेगी। तो फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। और दूसरी बात, अभी जस्ट बात की थी कि जो आपका सेकंड सर्कल है, इसके एलिमेंट -1, -हाफ, 0, हाफ, 1, सब एलिमेंट्स की आपको प्री इमेज इसमें जरूर मिलेगी। तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। तो 1 भी हो गया और ये ऑन टू हो गया। अर्थात
जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये तो है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है ना। एफ बराबर -π/2 टू π/2 डोमेन, और जो को डोमेन था उसको रेंज से आपने रिप्लेस कर दिया। अब एफ इनवर्स जो होगा सच दैट -1 to 1 टेंस टू क्या आएगा आपके पास, -π/2 से π/2, ये आपका इनवर्स। अब देखना साइन थीटा इक्वल टू एक्स है ना, देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, इनवर्स फंक्शन पढ़ लिया अपन ने। अब इसमें यह ध्यान रखना कि जो साइन इनवर्स एक्स है नॉट इक्वल टू साइन एक्स होल पावर -1, इक्वल नहीं होता है, क्लियर। और न ही साइन इनवर्स एक्स जो होता है ये 1/sin x के होता है, नॉट इक्वल होता है, क्लियर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सिर्फ अपन ने क्या किया, दोनों तरफ साइन इनवर्स लिया, तो यहां पे साइन इनवर्स और साइन अगर ये रेंज में आएगा तो हट जाएगा, तो थीटा रह जाएगा, उधर आपका इनवर्स आ जाएगा। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको ये टेबल ध्यान रखनी है, विशेष तौर से रेंज को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में काम आता है। वैसे अभी अपन ने पढ़ लिया है कि अपन ने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया था। जनरल में जो y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, इसका जो ग्राफ होता है साइन इनवर्स एक्स का, ये इस तरह है। ओके, ये आपका 0, ये आपका π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। इसी प्रकार यहां पे -π/2, ये आपका पाई, ये आपका माइनस का 3π/2, ये आपका 2π। ऐसे देखे जब तो ये फंक्शन मैनी वन है, अपने को चाहिए 1 1 on 2, ये अलग अलग इंटरवल में 1 1 on 2 है। फॉर एग्जाम्पल -π/2 से +π/2 तक देखना आप, ये -π/2 से +π/2 तक ये फंक्शन 1 1 on 2 है। सिमिलरली π/2 से 3π/2 तक, ठीक है ना, π/2 से 3π/2 तक भी ये 1 1 on 2 है। नेगेटिव में भी आ सकते हो आप, -3π/2 से -π/2 तक भी ये 1 1 on 2 है। इसी प्रकार -5π/2 से -3π/2 तक भी 1 1 on 2 है। लेकिन अपने को सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच की बात करेंगे। प्रिंसिपल ब्रांच में केवल क्या लोगे आप, -π/2 से +π/2, बस। ओके, ये आपको इनवर्स फंक्शंस के लिए जो वैल्यूज निकालनी है उसमें टेबल काम आएगी, और ये ग्राफ के द्वारा बता दिया कहाँ का ये 1 1 on 2 होता है। अब मान लो ये अगर अपने को कंफ्यूजन रहे कि याद कैसे करें, उसके लिए आप छोटा सा एक क्वाड्रेंट याद रखना। ये -π/2 और ये प्लस का π/2, -π/2 से +π/2 तीन चीजें हैं, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। ठीक है, और 0 से पाई, ये 0 ये पाई, इसमें तीन चीजें हैं, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। ध्यान ये रखना है साइन और जो कॉसेक है इसमें क्लोज इंटरवल है, टेन के अंदर ओपन इंटरवल है। इसी प्रकार कॉस
और सेक में क्लोज इंटरवल है, कॉट में ओपन इंटरवल है। कॉसेक जो है 0 पे, कॉसेक इनवर्स 0 पर नॉट डिफाइंड है, और सेक इनवर्स π/2 पर नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अब वैल्यूज कैसे निकालनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब मैंने टेबल को क्या किया है, केवल आपको रेंज लिख के छोड़ दी मैंने। ये 11th की चीज है, थोड़ा सा आपके काम आ सकती है, देखना आप। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू है ना, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 को अपन लिख सकते हैं साइन π/6। साइन इनवर्स से साइन कब हटेगा, अगर π/6 जो है वो रेंज में आना चाहिए, साइन इनवर्स की रेंज में। साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2। ओके, तो पहले लिखेंगे अपन π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, इसके बीच में आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को हटा देंगे तो क्या आएगा आपके पास π/6। क्लियर। सिमिलरली माइनस को भी देखिए, मान लो साइन इनवर्स माइनस का √3/2 है, साइन इनवर्स माइनस साइन, इसको लिखेंगे हम π/3। पहले यहां से माइनस को हटाना है, तो माइनस को अपन अंदर डाल सकते हैं। क्यों, पढ़ा हुआ है आपके, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ओके, जब आप माइनस अंदर ले जाओगे तो ये इस रेंज में आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स साइन माइनस का π/3, माइनस जो π/3 है ये बिलोंग्स टू -π/2 π/2, आ गया रेंज में। देयरफॉर आंसर क्या आएगा, माइनस का π/3। ठीक है, अब एक कॉस का देखना। कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स कॉस π/3, कॉस इनवर्स की रेंज है 0 to π। इसको हटाने के लिए ये वाली वैल्यू π/3 रेंज में आनी चाहिए, बिल्कुल रेंज में है। तो π/3 बिलोंग्स टू 0, π। ओके, रेंज में आ गई। देयरफॉर आंसर क्या आया आपका, π/3। एक नेगेटिव की देखना आप, कॉस इनवर्स माइनस √3/2 माइनस, पहले आप कॉस इनवर्स माइनस कॉस, इसको लिखोगे π/6 √3/2 को। अब देखना कॉस में नेगेटिव अंदर नहीं जाता, तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए आप क्वाड्रेंट की हेल्प लोगे। कॉस किस किस में नेगेटिव होता है, सेकंड में भी होता है और थर्ड में भी होता है, बट अपने को सेकंड के हिसाब से ही ब्रेक करना है, थर्ड के हिसाब से नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे थर्ड से, क्योंकि आपको पाई से आगे जाना ही नहीं है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आप ब्रेक करोगे। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो 180 माइनस तक होता है, यानी 180 तक आप यहां जा सकते हो। थर्ड में जाते ही 180 प्लस हो जाएगा, यानी 180 से आगे निकल जाओगे, 180 से आगे नहीं जाना है। तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए अपन सेकंड क्वाड्रेंट की हेल्प लेंगे, पाई माइनस π/6। ओके, अब पाई माइनस π/6 को हम लिख सकते हैं 5π/6। क्लियर, 5π/6 इस रेंज में आ रहा है, 0 to π। ओके, तो क्या आएगा साहब, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, 5π/6 बिलोंग्स टू 0, π। ओके, देयरफॉर आंसर क्या आएगा, 5π/6 आ जाएगा। इसी प्रकार टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कोई भी वैल्यू निकालोगे, लेकिन ध्यान रखना आप कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, जब भी इनके यहां माइनस आ जाता है, अगर इनको ब्रेक करना है आप सेकंड क्वाड्रेंट से ही ब्रेक करोगे, थर्ड से नहीं करोगे।